नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दियों के इस मौसम में हम अपने बर्ड्स की केयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस मौसम में जो है बर्ड्स को कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो प्रिवेंटिव तौर पर, यानी बीमार होने से पहले ही हमें कुछ दवाई अपने बर्ड्स को रेगुलर देते रहनी चाहिए, ताकि उनकी अंदर से जो इंटरनल इम्यूनिटी है पहले से स्ट्रांग रहे। यदि अभी तक आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं करी है तो प्लीज़ एक बार डिवॉर्मिंग कर लीजिए, क्योंकि जो वॉर्म्स का जो लोड होता है बर्ड्स को काफ़ी स्ट्रेस में ले जाता है। और स्ट्रेस में जाने का मतलब है कि आपका बर्ड्स का जब इम्यूनिटी लेवल डाउन जाएगा, आपका बर्ड्स किसी न किसी बीमारी की चपेट में आएगा। इसलिए जो बर्ड्स की मेडिकेशन की स्टार्ट करनी चाहिए कि आप कहाँ से शुरुआत करें, बर्ड्स को क्या मेडिकेशन का कोर्स करें कि आपके बर्ड्स हमेशा हेल्दी बने रहें। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि यदि अभी तक आपने अपने कबूतरों को डिवॉर्मिंग नहीं किया है, पेट के कीड़ों का दवाई नहीं दिया है, तो आप 3 दिन आपने करना क्या है, एल्बोमार सिरप करके खाता है। आप सभी बर्ड्स को 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको जो है एल्बोमार सिरप जो है आप अपने बर्ड्स को आप दे सकते हो। जब भी आपने डिवॉर्मिंग करनी है लगातार 3 दिन करनी है, और सुबह खाली पेट आपने बर्ड्स को पीने के पानी में देना है। 3 दिन देने के बाद आपने करना क्या है, इस डिवॉर्मिंग को आपने बंद कर देना है। और अगली जो डेट आपने नोट करनी है, अगले 3 महीने बाद आपने इस मेडिसिन को जो है आपने इसको रिपीट करना है। तो यदि आपकी डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो गई है, 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे कि बर्ड्स का वॉर्म्स का लोड एक्सेस खत्म हो चुका है। अब आपको चाहिए कि बर्ड्स का थोड़ा सा लीवर का बूस्टअप हम कर दें, क्योंकि डिवॉर्मिंग से थोड़ा बर्ड्स पे लीवर पे इफेक्ट होता है। तो उसके लिए जो हम क्या कर सकते हैं, अगले 7 दिन तक बर्ड्स को पीने के पानी में जो है ब्रोटोन सिरप या और भी कोई लीवर प्रिपरेशन जो आपके पास अवेलेबल है, आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में 1 लीटर पानी में जो है आप इसको ब्रोटोन सिरप को 3 ml के करीब 1 लीटर पानी में इसका डोज है, रेट है। आप अपने सभी बर्ड्स को आप इस तरीके से पीने के पानी में इसको सुबह, सर्दियों में कोशिश कीजिए कि जब भी जो पानी देते हैं फ्रेश हो और थोड़ा गुनगुना पानी हो। थोड़ा सा अगर कोसा पानी होगा तो बर्ड्स उस पानी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो आपने अगले 7 दिन तक डिवॉर्मिंग करने के बाद थोड़ा बर्ड्स के लीवर को बूस्टअप करना है, और आपने इसको 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से अपने सभी बर्ड्स को जो है ब्रोटोन सिरप देना है। बर्ड्स का जब लीवर बूस्टअप हो गया है तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि बर्ड्स में किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, हो सकता है कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हम अपने बर्ड्स को उसकी डाइट में नहीं दे पा रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कोई विटामिन है जो उसकी सीड्स में या नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बर्ड्स को एक मल्टीपल विटामिन की ज़रूरत होती है उनको हेल्दी रखने के लिए, जो बर्ड्स के फैदर्स को अच्छा रख सके, उनकी आइज़ को प्रॉपर रख सके, उसमें विटामिन ए भी हो, विटामिन डी भी हो, उनकी हड्डियों को भी मजबूत रख सके। और बर्ड्स के लिए जो ऐसा सिरप देखा गया है जो कि सबसे बेस्ट होता है, जिससे विटामिन ए होता है आपका, विटामिन D1 E और B12। विटामिन ई फर्टिलिटी के लिए काम करता है, यानी आपकी कोई ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें काम करता है। B1 B6 12 ये है, इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन ए आइज़ के लिए सबसे बेटर होता है। तो आप अगले 7 डेज तक आप हफ्ते में क्या कर सकते हो, विमरॉल सिरप आप अपने सभी बर्ड्स को 1 लीटर पानी में जो है 2 ml के करीब आप अगले 7 दिन तक आप अपने बर्ड्स को इस तरीके से मिला करके 7 दिन तक अपने बर्ड्स को दीजिए। इससे बर्ड्स की विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बर्ड्स की हड्डियां मजबूत होंगी और आपका बर्ड्स हेल्दी होगा। ये जो सब मेडिकेशंस हैं ये बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए है, ये कोई बीमार होने के बाद नहीं देना है। बीमार होने से पहले ही उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि बर्ड्स को अपने न्यूट्रिशन में खाने पीनी चाहिए, जो कि बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए सब जरूरत होती है, इसलिए आप इसको रेगुलर हर महीने इस कोर्स का फॉलोअप करते रहिए। इसके बाद यदि आपको लगता है कि बर्ड्स में कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में आप बर्ड्स को एक बीमारियों से बचाव के लिए एक एंटीबायोटिक का भी कोर्स आप कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक के कोर्स के लिए जो सबसे बेस्ट है एनरोसिन ओरल सॉल्यूशन है। यानी आप अगले 7 दिन, जब विमरॉल आपका कंप्लीट हो जाए 7 डेज का कोर्स, तो आप अगले 7 दिन जो है आप बर्ड्स को 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से जो है एंटीबायोटिक का आप ये कोर्स कर सकते हैं। किसी भी बर्ड्स में हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा, बर्ड्स फूल के बैठा होगा,
बर्ड्स में ठंड लग गई होगी, सर्दी खांसी जुकाम होगा, तो ऐसे में जो है बर्ड्स के लिए ये एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट होता है और आप अपने सभी बर्ड्स को आप ये दे सकते हैं। तो अगले 7 दिन तक आप इसका रूटीन का कोर्स फॉलो करें। अब बात आती है कि बर्ड्स की हड्डियों को भी हमने मजबूत रखना है, यानी बर्ड्स की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है, बर्ड्स की ब्रीडिंग सीजन में आप देखते हो अक्सर जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 2-3 गुना बढ़ जाती है। अब बर्ड्स की हड्डियों की मजबूती के लिए, फेदर्स की चमक के लिए जो हमें कैल्शियम भी देना होता है, तो बर्ड्स के लिए जो सबसे बेस्ट कैल्शियम देखा गया है ऑस्ट्रोवेट सिरप करके है, यानी ये आपके बर्ड्स की एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसकी हड्डियां या उसका शरीर मांगता है। उसकी डाइट में आप इसको पीने के पानी में आप ऐड कर सकते हैं। 7 दिन तक 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने सभी कबूतरों को दीजिए। इससे बर्ड्स में ब्रीडिंग की कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, अंडे का साइज हमेशा बड़ा रहेगा और अंडा आपका हमेशा फर्टाइल होगा। कई बार बर्ड्स अंडे देना बंद कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप अपने बर्ड्स को, यदि आप 7 दिन तक लगातार 1 महीने में आप कैल्शियम देते हैं, तो बर्ड्स में ये इनब्रीडिंग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, इसको देने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये जो है 5 जरूरी दवाइयां हैं जो कि आपको अपने बर्ड्स को रेगुलर देते रहना चाहिए। इसलिए इन 5 मेडिसिन्स का आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे एज ए प्रिवेंटिव कोर्स पर या आप इसको एक फर्स्ट एड किट के तौर पर अपने घर पर रखिए और अपने बर्ड्स को हेल्दी रखिए। आपके सब लोगों की सुविधा के लिए हमारी जो है वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स में आने शुरू हुए। आप drnagendrayadav.com जाकर के देखिए, वहाँ पर बर्ड्स की सभी डाइट से रिलेटेड और ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स आपको हमें देखने को मिलेंगे। आप वहाँ जाकर के आप हमारे आर्टिकल्स को भी सर्च कर सकते हैं।